Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Principles of Inheritance and Variation and the topic Sex Determination. In today's session, we are going to discuss a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE Board 2020. So the question is, the cytological observations made in a number of insects led to the development of the concept of genetic or chromosomal basis of sex determination mechanism. Honey bee is an interesting example to study the mechanism of sex determination. Study the schematic cross between the male and the female honey bees given below and answer the questions that follow. A. Identify the cell divisions A and B that lead to gamete formation in female and male honeybees respectively. And B part, name the process C that leads to the development of male honeybee, दैट इज ड्रोन. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमने बहुत सारे साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन करे जिससे हमें पता चला कि इंसेक्ट्स में जो सेक्स डिटर्मिनेशन का मेथड होता है वो बहुत ही अलग होता है. जैसे कि इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है वो है हनी बी. इस क्वेश्चन में हमें एक क्रॉस दिया हुआ है और उस बेसिस पे हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो एक पार्ट में हमसे पूछा है कि जो सेल डिविजन ए और बी फिगर में शो हुआ है वो कौन सा है, और बी पार्ट में पूछा है जो सी प्रोसेस है जिससे मेल हनी बी यानी कि ड्रोन का डेवलपमेंट होता है वो कौन सा प्रोसेस है. सो लेट्स चेक द आंसर. ए पार्ट में हमें बताना था बेटा ए और बी कौन सा सेल डिवीजन है. तो ए वाला एरो कहाँ पर है हम देख लेते हैं. पेरेंट था फीमेल हनी बी जिसके पास 32 क्रोमोसोम्स थे और उसने गैमीट्स बनाए. तो हमें बताना है कि ए कौन सा सेल डिवीजन है. तो बेटा जब फीमेल हनी बी गैमीट्स बनाती है तो फीमेल हनी बी डिप्लॉयड यानी 32 क्रोमोसोम्स होते हैं और जो गैमीट्स होते हैं वो तो हेप्लॉयड होते हैं. तो जब डिप्लॉयड पेरेंट से हेप्लॉयड गैमीट बनने होते हैं तो जो सेल डिवीजन होता है वो होता है मियोसिस. तो ए हो जाएगा मियोसिस. देन बेटा बी वाला एरो देख लेते हैं. पेरेंट था मेल हनी बी और उसने गैमीट बनाए. तो हमें पता है जो मेल हनी बी होता है वो हेप्लॉयड होता है विद 16 क्रोमोसोम्स. तो वो गैमीट्स बनाएगा तो गैमीट्स भी हेप्लॉयड ही होने चाहिए. तो जब हेप्लॉयड पेरेंट से हेप्लॉयड गैमीट्स बनने हो तो सेल डिवीजन होता है माइटोसिस. तो बी हो जाएगा माइटोसिस. क्लियर. देन बी पार्ट में हमसे सी प्रोसेस का नाम पूछा था. तो बेटा फीमेल गैमीट बन गए, फीमेल गैमीट से डायरेक्टली मेल हनी बी बन गई, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ. और हमें पता है जब बिना फर्टिलाइजेशन के कोई ऑफस्प्रिंग डेवलप हो जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस. तो सी हो जाएगा पार्थिनोजेनेसिस. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.